राजनांदगांव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह 10 एकड़ में निर्मित पत्रकार आवासीय परिसर के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 3,79,91,000 रुपए की लागत से पत्रकार आवासीय परिसर का लोकार्पण किया तथा परिसर में 49 लाख रुपए की लागत से पानी की टंकी, समफेल एवं पाइपलाइन विस्तार कार्य के लिए भूमि पूजन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि संस्कारधानी राजनांदगांव का गौरवशाली इतिहास रहा है और आज उसी के क्रम में एक नया नाम जुड़ रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पत्रकार कॉलोनी में लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, राजनांदगांव संस्कारधानी से उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां और ताकत मिली है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सिंह ने कहा कि राजनांदगांव के पत्रकारों की मेहनत, परिश्रम और एकजुटता से पत्रकार कॉलोनी का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लिए राजनांदगांव के पत्रकारों की एकजुटता एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा, व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उनका मकान होता है। 141 पत्रकारों को उनका आवास मिलेगा। पत्रकार गणतंत्र को पोषित पल्लवित करने कलम को जादूगर होते और यहाँ रानी सूर्यमुखी देवी के नाम से आवासीय परिसर होगा। उन्होंने सभी को पत्रकार कॉलोनी के लिए बधाई भी दी एवं शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 2 हाई मास्टर लाइट एवं एक सड़क के निर्माण कराने की बात कही। वरिष्ठ पत्रकार श्री हिमांशु त्रिवेदी ने कहा कि पत्रकार बिरादरी के सामूहिक प्रयास एवं शासकीय सहयोग से आवास का सपना पूरा होगा। संस्कारधानी राजनांदगांव के पत्रकारों ने एकजुटता का परिचय देते हुए छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक साथ रहकर जीवंत संवार सकते हैं। यानी पानी, बिजली सहित अन्य सुविधाएं बहुत अच्छी है। औद्योगिक प्रतिष्ठान ABS के प्रमुख एवं समाजसेवी श्री बहादुर अली ने कहा कि आज का दिन खुशी का दिन है, जहां 141 पत्रकार एक साथ रहने वाले हैं। इसमें 145 पत्रकार साथियों ने अपने आवास के लिए मिलकर हाउसिंग बोर्ड का निर्माण किया और हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण किया और उसका रजिस्ट्रेशन कराया, उनको भूमि दी गई। और आज खुशी का दिन है कि वो 145 आवास 2-2 हज़ार स्क्वायर फीट 1995 स्क्वायर फीट जगह उनको अवरुद्ध हो गई है। अब आने वाले साल भर में 145 पत्रकार यहाँ निवास करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए एग्जाम्पल है। पत्रकार भाइयों ने एकजुटता के साथ सभी विषय को आगे बढ़ाया और आज हिमांशु जी उपस्थित थे, बहादुर भाई भी थे और हमारे जिले के अध्यक्ष और पूर्व सांसद उपस्थित थे। तो इन सब की उपस्थिति में, वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में आयोजन हुआ। पत्रकार भाइयों को हमने बधाई दिया और यहाँ भी एक भवन बनाने की भी मांग की। भवन के लिए हमारे लिए कई मायनों में आज का दिन रहा, ऐतिहासिक तो रहा ही, उसके हमारे समाज के हर वर्ग के लोग इसके साक्षी भी बने और जिस उम्मीद और जिस कल्पना के साथ हमने इस कॉलोनी का, इस आवासीय परिसर का निर्माण किया है, उसकी सार्थकता भी पूरी हुई है। साथ ही लोकार्पण और भूमि पूजन के अवसर पर हमारे पत्रकार साथियों को कुछ बड़ी सौगातें भी मिली है। जैसे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने घोषणा की है कि सामुदायिक भवन और लाइब्रेरी निर्माण के लिए शासन से आवश्यक राशि की उपलब्धता करवाएंगे। साथ ही डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि जो आवास लोन के लिए जो दिक्कतें आ रही है उसको भी शासन स्तर पर ले जाकर उठाकर वो उस समस्या का भी समाधान करेंगे, ताकि हमारी कॉलोनी जो है वो आबाद हो सके, लोग आसानी से घर बना सकें। ये 2 बड़ी घोषणाएं तो हुई ही। एक घोषणा और मिली हमारे पत्रकार साथियों को सौगात के रूप में। ये उद्योगपति श्री बहादुर अली जी ने 3 साल के भीतर जिन साथियों का मकान पूर्ण हो जाएगा उनके घर में AC लगवा कर देंगे वो। इसकी एक बड़ी सौगात हमारे रूप में हम देख रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा जो आवासीय परिसर है वो पूर्ण रूप से आबाद होगा, समृद्ध होगा। आपकी तरफ से नामकरण को लेकर हाँ, नामकरण को लेकर उनकी तरफ से सुझाव आया है, क्योंकि इसलिए भी हम सहमत हैं कि जिस जगह पर हम आज 10 एकड़ में आवासीय परिसर का निर्माण किए हैं वो रानी सूर्यमुखी देवी स्मृति न्यास की तरफ से ही हमको आवंटित है और हम ऐसे में उनके योगदानों को नहीं भूल सकते। तो हम आने वाले दिनों उस पर भी एक गंभीरता से विचार करके सकारात्मक परिणाम की ओर बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर इस आवासीय परिसर का नाम रानी सूर्यमुखी देवी को समर्पित करेंगे। सदस्यों के बीच से कब आ जाए फिर उसके लिए क्या है? हाँ, वो एक लंबी प्रक्रिया है और उसके लिए भी विधिवत अपन काम शुरू करेंगे। सदस्यों की मांग है कि फ्री होल्ड हो, उनका मालिकाना हक मिले, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और चूँकि प्रक्रिया लंबी है तो उसके लिए भी कहीं प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा मेहनत की प्रक्रिया की
और अब उसके बाद 2018 में हमें3 अक्टूबर 2018 को हमें ये ज़मीन प्राप्त हुई। उसके बाद 2021 में हमारे भूभाटक की राशि कम हुई और 3 से 4 साल के भीतर हमारा जो करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकड़ में एक आवासीय परिसर पूरा निर्माण हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आवासीय परिसर के साथ साथ जो यहाँ के पत्रकारों जो किराए के मकान में रहते थे, दूर दराज से यहाँ के पत्रकारिता करते थे, उन्होंने अपना घर बनाना भी शुरू कर दिया। एक घर जहाँ पूरा हो चुका है, वहीं लगभग दर्जन भर घर जो है वो निर्माणाधीन है। आज डॉक्टर साहब ने हमें राजनांदगांव प्रेस बिरादरी को फिर से एक बड़ी सौगात दी है। हमारे परिसर में अब सामुदायिक भवन और एक लॉन के साथ साथ एक लाइब्रेरी का भी निर्माण करने के लिए उन्होंने सहमति दिया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। एक सुझाव आया है डॉक्टर साहब की तरफ से नामकरण, कॉलोनी के नामकरण को लेकर। हाँ, तो रानी सूर्यमुखी देवी के नाम से यह कॉलोनी की जा रही है। हम इस मामले में IB ग्रुप के जो MD हैं बहादुर अली जी का, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये घोषणा करी है कि 3 साल के भीतर जिन पत्रकारों का मकान। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।